वाल्मीकि समाज की तरफ से कमिश्नर सर को और रामपुर की तरफ से कमिश्नर सर को वालिये रामपुर की उपाधि देना चाहता हूं, क्योंकि वालिये का मतलब मैं पहले आपको बता दूं, वालिये का मतलब होता है रक्षक, वालिये का मतलब होता है प्रोटेक्टर, वालिये का मतलब होता है संरक्षक, वालिये का होता है सरपरस्त। तो आज आप वाल्मीकि समाज के हाथ से वाली हैं, आप रक्षक हैं, आप प्रोटेक्टर हैं, आप सरपरस्त हैं। कमिश्नर साहब का हमारा साथ मैं हाथ जोड़ कर ये विनती करता हूं कि हमारे समाज से कभी नहीं छूटे। जिला सहकारी बैंक सभागार में हुए वाल्मीकि समाज के एक भव्य कार्यक्रम में रामपुर और आसपास के जिलों से आए वाल्मीकि समाज के लोगों ने एकजुट होकर वाल्मीकि समाज की समस्याओं पर चिंतन किया और अपनी मांगे सरकार और प्रशासन के सामने रखी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर वरिष्ठ IAS अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह थे। साथ ही रामपुर के नगर विधायक आकाश सक्सेना उर्फ हनी मंच पर आसीन थे। कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट विक्की राज ने वाल्मीकि समाज की ओर से मुरादाबाद मंडल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को वालिये रामपुर की उपाधि देकर सबको चौंका दिया। उनका कहना था कि कमिश्नर साहब का रिश्ता रामपुर से बेहद गहरा है और मंडल कमिश्नर हो जाने के बावजूद रामपुर के लोगों की समस्याओं के प्रति उनकी रुचि कम नहीं हुई है। रामपुर वालों के लिए वह संरक्षक हैं, इसलिए वाल्मीकि समाज और रामपुर के लोगों की तरफ से उनको वालिये रामपुर दिया जा रहा है। इस मौके पर नगर विधायक आकाश सक्सेना और मंडल के कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह को चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। मैं कमिश्नर साहब से विधायक जी से ये कहना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात कही। सर को हमारे समाज की पीड़ा है, हमारे समाज का दर्द है, जो उनके अल्फाजों में बयान उन्होंने करी। अगर उनसे भी किसी भी तरीके की कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारे समाज में इतनी पीड़ा सही है, इतनी पीड़ा सही है, इतनी परेशानी सही है, और जो वो परेशानी आज तक लोग मुसलसल सह रहे हैं। बहुत सारी परेशानी के लिए हम आज कमिश्नर सर को ज्ञापन भी देंगे। आपने कमिश्नर सर भी बाहर जाते हैं, विधायक जी भी बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा बाहर शहरों में चौराहों का नाम वाल्मीकि चौक होता है, द्वार का नाम वाल्मीकि चौक होता है, लेकिन ये रामपुर का दुर्भाग्य है कि रामपुर में वाल्मीकि चौक एक भी नहीं, रामपुर में वाल्मीकि द्वार एक भी नहीं। मैं कमिश्नर साहब से विधायक जी से मांग करता हूं कि स्टार चौराहे का नाम परिवर्तित करके वाल्मीकि चौक कर दिया जाए और किसी एक द्वार का नाम वाल्मीकि द्वार कर दिया जाए। और बहुत सारी समस्या है जो मुख्यमंत्री लेवल की हैं। मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि हमारे समाज की समस्याएं मुख्यमंत्री जी तक अवगत कराने का कृपा करें। वाल्मीकि समाज आपका सदैव आभारी रहेगा। मैंने हमेशा कहा है, चाहे लोकतंत्र हो पूरी दुनिया में या राजतंत्र हो, कोई भी सरकार जब कामयाब होती है जब उसके अधिकारी आपके जैसे होते हैं, उनके सरकार की योजनाएं बनाती है, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उस पर ध्यान आप जिले में अपनी अलग पहचान बनाने वाले और हमारे सबके जिलों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले, मैं कहता हूं कि जो इनका चेहरा देखता है तो उसकी आधी समस्या तो इनकी मुस्कुराहट से हल हो जाती है। मैंने तो ये भी कहा था कि मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि आप अपने नाम की तरह आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और सबकी बातों को अगर हम एक रूप में अगर जोड़ें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिन समस्याओं का समाधान होना वो जरूरी है। और जैसे कि मंजुलेश जी ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो छुट्टी की जो बात चल रही है वो ईश्वर ने चाहा तो इस साल उस छुट्टी की घोषणा हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि देखिए, हम मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन हम इस लायक हैं कि हम अपनी बात यहाँ रख पा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही वो रामपुर है जहाँ देश आजाद होने के बाद किसी की आवाज तक नहीं निकली।
क्या ये बड़ी बात नहीं है कि आज हम मंच के माध्यम से अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को अपने परिवार में रख पा रहे हैं? मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ी बात है। बातें तभी पूरी होती हैं जब बच्चा रोता है, माँ को तभी माँ रोती है। लेकिन यहाँ तो हालात ये थे कि यहाँ तो रोने भी नहीं दिया जाता था, यहाँ तो मुंह पर हाथ रखकर जब तक उसका दम नहीं घुट जाता था तब तक मुंह से हाथ नहीं। हमने रामपुर का वो भी समय देखा और रामपुर में आज का समय भी देखा। जैसे बात अभी हो रही थी वेतन की, मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभी इसी वित्तीय वर्ष के जो 2024 में निकला है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके रामपुर और जनपद मऊ, इन 2 जनपदों को पैसा वो रिलीज किया कि जो जब से नगर पालिका बनी थी तब से लेकर आज तक जितने जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई थे जो रिटायर हो गए थे, उनका जो फंड जो रुका हुआ था उसको रिलीज करने का काम इसी सरकार ने किया। और पूरे जनपद में देखिए, रामपुर में क्यों कह रहा हूँ बार बार कि रामपुर की नजर, रामपुर पर जो नजर है वो मोदी जी की सीधी नजर। यहाँ की हर एक चीज को बारीकी से लोग देखते हैं। आज भले किसी तरीके के हालात से कैसे हो, लेकिन मोदी जी की नजर में आपका जनपद हमेशा से रहा है। चाहे वो रजा लाइब्रेरी की बात रही हो, कमिश्नर साहब ने अपने प्रयासों से उस रजा लाइब्रेरी को, जिसको एक व्यक्ति ढहाना चाहता है, आज उसको विश्व पर अपनी अलग पहचान देने का जो काम किया है वो हमारे कमिश्नर साहब ने। और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। सफाई का काम करते हैं ज़्यादातर उसमें, और निश्चित रूप से उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन बेहतर होना चाहिए। सरकार के द्वारा इस दिशा में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, प्रयास भी किए जा रहे हैं। उनकी बातों से लगा कि कई सारे प्रयास उन तक या तो सीधे पहुंच नहीं पा रहे हैं या कहीं ना कहीं उसमें समस्या है। कुछ उनकी जो मांगें थी वो भी मैंने भी सुनी, विधायक जी ने भी सुनी। उन सभी मांगों को हम सरकार तक पहुँचाएँगे, जो हमारे स्तर पर होने वाला है वो करेंगे। और ये पूरा प्रयास रहेगा कि उनका जीवन बेहतर हो सके। जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मी हैं, उनका बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारे समाज के लिए। वो जो योगदान देते हैं समाज में, उसके महत्व को कहीं से कभी कम नहीं आंका जा सकता, बल्कि बहुत ज़्यादा है। हमें भी हमारे समाज के तौर पर हम सबका दायित्व है कि उनके बेहतर जीवन के लिए हम भी उनकी परवाह करें, उनकी बेहतर जीवन के लिए प्रयास करें। आपने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएं दी, लेकिन रामपुर में जब इस मंच से जो दर्द लोगों का सुना तो मैं देख रहा था, बड़ी गौर से एक एक चीज़ को आप समझ रहे हैं। देखिए, पहले से भी मैं इससे जुड़ा रहा हूँ। मैंने देखा है, जो बातें बता रहे थे वो सही है, जेन्युइन है। बहुत सारी अन्य बातें भी हैं, जो कई सारी चीज़ें तो उन्होंने कहीं भी नहीं, वो भी मैं जानता हूँ। उन सबकी दिशा में हम प्रयास कर भी रहे हैं। कई सारी जगहों पर सरकार के द्वारा भी पिछले सालों में कई सारे प्राविधान उनके लिए किए गए हैं। अब हमारा दायित्व है कि वो प्राविधान, उनका लाभ उन तक पहुँचे, और इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा जो उत्तरदायी अधिकारी हैं उनसे इस बारे में खोज पड़ताल, उनके साथ पूछताछ होगी, और ये इंश्योर किया जाएगा, उनका फीडबैक भी लिया जाएगा कि वो सारे लाभ उन तक पहुँच रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने भी देखी है कि जो लोग अपने जनप्रतिनिधियों से तमाम सारी चीज़ों की अपेक्षा नहीं करते, आप एक ऐसे अफसर हैं, आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। संभवतः इसलिए कि मैं यहाँ बहुत पहले से यहाँ पहले भी कार्यरत रहा हूँ। दूसरी बात है कि मंडलायुक्त होने के नाते मेरा दायित्व है पूरे मंडल का, तो उनकी अपेक्षा स्वाभाविक है। मुझसे अपनी बात शायद ज़्यादा स्वाभाविक तौर पे कह पाते हैं, सुन पाता हूँ मैं उनकी बात। वो सबका एक अलग अलग दायित्व है, उस दायित्व के अंदर मैं भी हूँ। मुझे खुशी है अगर वो इस तरीके की बात फील करते हैं, और मैं पूरा प्रयास भी करता हूँ कि उनकी समस्या। अपने अस्वस्थ भी क्या है, कुछ समय में कुछ समस्याएं? बिल्कुल, कई सारी समस्याएं तो तुरंत ही सॉल्व होने लायक हैं, उनको हम सॉल्व भी करेंगे। जो सरकार के स्तर पर सॉल्व होनी है, शासन के स्तर पर होनी है, उसको शासन। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि सरकार भी सुनती है, समझती है और आपकी बात पर मोहर लगाती है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार के द्वारा पिछले 6 सालों में बहुत सारे प्रावधान निकाले गए, और वो निश्चित रूप से फीडबैक पे ही निकाले गए। जो बातें हम यहाँ से कहते हैं वो सरकार के स्तर पर सुनी जाती हैं, उनके अनुरूप बहुत सारे प्रावधान बनाए जाते हैं। अब दायित्व हमारा है कि उन प्रावधानों तक उन तक जो उसके हकदार हैं उन तक पहुँचाए। आपको प्रतिमाएं दी हैं, लोगों ने आज सम्मानित किया है, आपने बहुत अच्छी बात की थी। कितनी अपेक्षा है सर, कितना बदलाव इनकी जिंदगी में देखने को मिला?
बदलाव आ रहा है। मैंने जो 2018 में जब इनसे संवाद किया था, दूसरी जगह किया था, वहाँ की उस समय की परिस्थिति में और अभी की परिस्थिति में बदलाव आ रहा है। पर यह भी है कि साथ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं। वो जो बदलाव है उसको थोड़ा सा संजो के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्कता के साथ उसको हैंडल करना पड़ेगा। बदलाव आ रहा है और आएगा। आप कहानियों से लोगों को एक अलग जगाने की कोशिश करते हैं। मैं कोई भी नई बात नहीं कहता, जो इस समाज का हिस्सा रहा है उसी को मैं प्रस्तुत करता हूँ लोगों के सामने, तार्किक रूप से बातें करता हूँ। जो लोगों को पता है मैं वही बातें करता हूँ कि बस उसको समझने की ज़रूरत है। हम इसके आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। आपको आज रामपुर के ताल्लुक से जो एक उपाधि दी गई है, उससे कैसा आपको? मेरे लिए तो जो सारे यहाँ इकट्ठे होते हैं, लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है कि कोई भी व्यक्ति मुझसे अपनी बात कह सकता है। उसके बाद क्या होता है और क्या उपाधियाँ हैं वो सब कुछ मायने नहीं रखता। जब एक निचले स्तर का व्यक्ति भी, जिसको समाज कहता है, हमारा सिस्टम कहता है, वो मेरी बराबरी पे आके मुझसे बात कर सकता है और इतना सहजता से बात कर सकता है, मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड बन है।